मालेगांव 28 अगस्त 2022 शहर का मज़ाफ़ाती इलाका रमज़ानपुरा में मस्जिद बाकिर से हाजी मुस्तफ़ा चौक तक शहीद रेशमवाला की कोशिशों से और साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख रशीद के फंड से सीमेंट कंक्रीट रोड का इफ्तिताह बजरिया कुरान खानी हुआ। वाज़ेह रहे, साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख रशीद ने महाविकास आघाड़ी सरकार से शहर मालेगांव की सड़कों की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाया था। इसी फंड के जरिए आज दीगर सड़कों की तरह इस रोड के भी तामीरी काम का इफ्तिताह अमल में आया। आपको बता दें, इस इलाके में शहीद रेशमवाला अपनी आवामी खिदमत और आवाम के दरमियान रह कर उनके मसाइलों को हल करवाने के लिए बहुत मशहूर है। जिस तरह इस रोड की तामीर शहीद रेशमवाला की कोशिशों से हो रही है, इसी तरह माजी में भी मुआविन कारपोरेटर शहीद रेशमवाला की कोशिशों से रोड गटर की तामीर और पानी की पाइपलाइन से इलाके के आवाम को काफ़ी राहत मिली। बाकर मस्जिद से मुस्तफ़ा चौक तक 75 लाख रुपया फंड से सीमेंट कंक्रीट का रास्ते का आज यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। और ये जो रमज़ानपुरा इलाका है, ये बहुत मुज़ाफ़ात का इलाका है। यहाँ पर रोड की सहूलत कई बरसों से नहीं थी और बहुत सारे इलाके अभी काम करना बाकी है। लेकिन आवाम को, रमज़ानपुरे की आवाम को मालेगांव शहर से किस तरीके से हम लोग उनको टच कर सकते हैं, किस तरीके से उनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि मालेगांव शहर के जो रमज़ानपुरा इलाका है, ये शहर का सबसे मुज़ाफ़ात का इलाका है। यहाँ पर हॉस्पिटल में जाने के लिए, यहाँ पर मैयत ले जाने के लिए, पानी ले जाने के लिए और रोज़ाना आवाम को शहर जाकर आने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी हुआ करती थी। जबकि ये असम्बली हल्का, ये हमारा अपना हल्का असम्बली का नहीं है, उसके बावजूद भी एक इंसानियत, हमारे शहर के लोग यहाँ पर रहने के लिए आए और इनको सहूलत देना हमारा अपना फ़र्ज़ है। इसको सामने रखते हुए जो 15 करोड़ रुपया सरकार से हमने लाया था, उसमें ये काम भी मंजूर था और आज उसका इफ्तिताह अमल में आ रहा है। और इसी के साथ साथ अभी आने वाले दिनों के अंदर कई काम के अभी इफ्तिताह बाकी है और धीरे धीरे 15 करोड़ का काम को हम लोग मुकम्मल करेंगे। और मज़ीद हम लोगों ने शहर के मुज़ाफ़ात के इलाके, जो ज़रूरत जहाँ पर काम की है सीमेंट कंक्रीट रास्ते की, हम लोग वो पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और शेख रशीद साहब की क़यादत में हमारी हमेशा पॉलिसी रही है कि विकास के नाम पर, डेवलप के नाम पर आवाम के बीच में जाना, और आज भी हम उसके ऊपर कायम हैं और विकास और डेवलप के नाम पर हम आवाम के तक पहुँचेंगे। मालेगांव शहर के एमएलए साहब और शहर की आवाम, हम अपोजिशन के लोग हैं, हम उनसे अगर सवाल करेंगे तो हमको अलग नज़र से देखा जाएगा। लेकिन मैं शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि शहर की आवाम ने शहर के एमएलए साहब से उनका 2.5 साल का हिसाब मांगना चाहिए। 2.5 साल से उन्होंने हिसाब नहीं दिया, हिसाब देना चाहिए और आवाम ने हिसाब मांगना चाहिए। जिस दिन ये शहर की आवाम हिसाब मांगना शुरू कर देंगी, मैं समझता हूँ शहर के अंदर डेवलपमेंट का काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। की जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, बिलखुसूस आसिफ साहब का, और हमारे मोहल्ले के जो कारपोरेटर शाहिद रेशम वाले भाई हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खस्ता हाल में था। हर आने जाने वालों को तकलीफ़ थी, वो तकलीफ़ देखते हुए आज इन्होंने ये कदम उठाया है। इसी के मातहत हम अहलियान मोहल्ला और तमाम दूर नज़दीक के मोहल्ले के लोगों की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। आज रमज़ानपुरा वार्ड के अंदर बाकर मस्जिद से लेके हाजी मुस्तफ़ा चौक तक के जो काम डाला गया है, ये लगभग 15 करोड़ रुपए के काम के अंदर से सिर्फ 75 लाख रुपए का काम है। और इस काम को हम लोग शेख रशीद साहब खानेदे का, आसिफ शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुज़ाफ़ात के ऐसे इलाके में जहाँ पे काली मिट्टी का एरिया है, वहाँ पे हमारे एरिया को काम दिया। अब उसका फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी उन्हीं से उम्मीद है। और मालेगांव शहर और रमज़ानपुरे की आवाम से गुजारिश करते हैं कि आसिफ शेख रशीद साहब और शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करते हुए आने वाले वक्त के अंदर उन्हें भरपूर ताकत दे, ताकि आने वाला वक्त सिर्फ़ और सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी का महापुर बैठे
ताकि दूसरे किसी भी आदमी को उसके अंदर शरीक ना करना पड़े, जिसकी वजह से मुज़ाफ़ात के एरिए में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और नदी के उस पार हमारा बजट जाने से बचे।